नहीं मेरा नहीं है, सेठ जी का है। इनको क्या है कि मतलब मैं तो पेमेंट देते हैं, कई बार गए मौखिक मीटिंगें भी की, सब कुछ किया, फिर भी पेमेंट देते नहीं है। मौखिक जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे को 25 साल खेत की जरूरत नहीं है। और हाई कोर्ट में इसमें सिविल में केस चल रहा है, बता रहे हैं कि डिपॉजिट हो गया पेमेंट। अगर डिपॉजिट पेमेंट करा दिया इन्होंने तो सिविल ने इनको 24 तारीख की पैसे कैसे सही बात, मतलब पेमेंट जमा हो गया, सारा जमा हो गया। निर्णय यही रहता है डिपॉजिट जमा होने के बाद चेक इनके पास आता है, तहसीलदार जी के पास ऑर्डर आता है कलेक्टर का, और ऑर्डर के आधार पे ये नोटिस देते हैं तहसीलदार जी, और नोटिस देने के बाद इनको सूचना में टाइम दिया जाता है कि आप आके आपका पेमेंट उठा रहे हो, नहीं तो हम मतलब जबरन कब्जा लेंगे। ठीक है, तो उसमें सूचित तो किया जाता है। अब इनके पास न तो कोई नोटिस है और न कोई इनको सूचना है। सूचना दिए थे, गढ़दावल ने मौखिक बना के दे दी। सर अब उस सूचना को क्या मानेंगे, उसके ऊपर इन्होंने छाप भी नहीं लगाई। कागज पे है क्या? गिरदावल ने सादे कागज के अलावा गिरदावल ने वो अपनी छाप भी नहीं लगाई। कारुंडा हल्का, पटवार हल्का, कारुंडा की छाप भी नहीं लगाई। तो अब साइन तो कोई भी कर दे सकता है, हम क्या मानेंगे गिरदावल। दूसरी बात, अगर कब्जा ले रहे हैं, कब्जे से हम मना नहीं कर रहे हैं, पर मतलब नोटिस तो होना चाहिए ना, सूचना होनी चाहिए। और इनको कहा कि जब 24 तारीख की जो पैसे है उसके बाद जो निर्णय होगा, कोर्ट निर्णय देगी, हमारे विरुद्ध में जाएगा तो आप कब्जा ले लेना, और हमारे पक्ष में आएगा तो कब्जा आप नहीं ले सकते। सही है। उसके अलावा आज से नहीं, बराबर इन्होंने दादागिरी चला रखी है। इनके कितने फीट की सर मतलब परमिशन है इसके पास खुदाई की, और पानी उसके अलावा भी ये पानी का दोहन कर रहा है। अभी इसने 500 पेज चला रखा है, और इसके बाद और इसके पास परमिशन मेरे को लग रहा है 3 पेज की परमिशन ही नहीं है। उसके अलावा खनन का इनको मिला है, सिर्फ खनन का मिला है। जिस प्रकार काश्तकार को 2-2.5 फीट की जमीन का ऑर्डर रहता है कि वो खेती करेगा, ठीक है, उसी प्रकार इनको भी खनन का ही मिला हुआ है। तो उसके साथ ये पानी का दोहन क्यों कर रहे हैं? और अगर काश्तकार के अंदर कोई आज यही काश्तकार अगर इससे 5 फीट या 4 फीट के नीचे से अगर पत्थर निकालेगा तो गवर्नमेंट, यही प्रशासन, यही तहसीलदार जी, यही एसडीओ सभी आके रोक देंगे। तो पानी को क्यों नहीं रोक रहे हैं? मतलब उनके ऊपर तो नियम है। 91 में एक काश्तकार के लिए कभी वो 100 साल जरिमाना भरेगा। तहसीलदार और एसडीओ बोलता है कि हम नहीं चन्नोट को मतलब आपके खाते नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जब इनके 91 ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और चन्नोटे 2-2 दिन में और 2 घंटे में तहसीलदार और एसडीओ ने कैसे खाते चढ़ा दी? कौन से नियम और कौन सी धारा के अंदर? उसके अलावा जो तहसील की जमीन चन्नोट होती है वो तहसील में ही दी जाती है। इन्होंने बनने वाले को मतलब बड़ी चादड़ी तहसील गटबोल्टी गाँव में नारंदा की चन्नोट को वहाँ पे कैसे दी, की चन्नोट को वहाँ पे कैसे दी? इसका कोई इनके पास जवाब है? और ये पानी का दोहन कर रहे हैं, इनका कोई है इनके पास प्रूफ? और ये कैचमेंट एरिया आ गया पूरा, और नाला पास में मुल्लाबाद में जाता है, और ये 25 फीट भी दूर नहीं है, और इसके पास माइन चल रहा है। तो ये मंदिर कितना दूर है यहाँ से? मंदिर कम से कम 100 मीटर दूर नहीं है, हमारी चल रही है। हमारी चल रही है। गांव की सीमा आबादी की 100-150 मीटर दूर नहीं है, और वहीं चल रही है। तो गाँव को दारुंडा ग्राम की जो टंकी बनी हुई है वो टंकी कभी भी गिर सकती है, और वो कॉलेज के बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वो टंकी दोबारा कोई नुकसान हो गया और बच्चे के ऊपर वो अगर टंकी गिर गई है तो इसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन, वाई वंडर फैक्ट्री होगी। कारण कि हमने कई बार सूचना दे दी, पर इनको अब हमारे इधर से तो कोई पेमेंट मिलता नहीं है, तो ये हमारी सुनते ही नहीं। पूरी दादागिरी, हाँ, वो कहा जाए जिसकी जाती उसकी बेट हो रही। आपको जगदीश है मेरा नाम। कौन सा गाँव रहता हूँ? कारुंडा। अच्छा, क्या मामला हो रहा सर ये? मामला है सेठ की जमीन ले गया। हाँ तो मालिक की जगह बैठो। हाँ मंडर वालों। हाँ फिर ये पाटीदार जी, हाँ जो सलेश्वर सिंह जी, हाँ, दोनों काश्तकारों का खून पी रहा। शैलेंद्र सिंह जी और पाटीदार जी? हाँ, पाटीदार जी और सलेश्वर सिंह दोनों ये काश्तकारों का खून पी रहा। कैसे पी रहे हैं? कैसे पी रहे? लोगों को पैसे देते नहीं है, हाँ घुमाते लो, आओ बैठ के सौदा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हाँ। फिर कलेक्टर के थ्रू जमीन का ये वार कर देते।
हम आपस में पैसे देते नहीं। तो सारे किसानों की जमीनें छीन रही हैं हाँ सारे किसानों में बिना पैसे दे ही छीन रहे। हाँ बिना पैसे फड़वा वाला की जमीन 1,40,000 में हाँ। छीनी इन्हें। हाँ फिर अब महंगाई होगी हाँ। तो 30 लाख हम आगे नहीं दे दिया। तो ये क्या है, कब्जा लेने के बाद ये हरे हरे पेड़ भी काट रहे हैं वंडर सीमेंट वाले? बड़े पेड़ बारी बारी पेड़ काट रहे हैं, मोरडा का, आम का, सभी पेड़ काट रहे हैं। सारे पेड़ काट दिए इन्होंने? सारे पेड़ काट रहे हैं। हरे पेड़ ही काट दिए? हाँ बिल्कुल हरे पेड़ काट दिया। क्या समस्या रही आपको? समस्या यह आ रही कि ये फैक्ट्री वाले 2 साल से मेरी ज़मीन पर दादा जी हाँ चौपड़ उजाड़ बना दिया। हाँ 2 साल से मेरी इसमें फसल नहीं हो रही है। ठीक बात है, जिला कलेक्टर एवं केस चल रहा था। हाँ अब केस चल रहा है एडीजे में। हाँ एडीजे में चल रहा है तो अभी हमको नोटिस किया 19 तारीख। हाँ ठीक है, उसका जवाब हमने दिया। हाँ अगली पेशी डाल दी सिविल न्यायालय ने 24/4/2025। उससे पहले ये कब्जा लेने का आदेश नहीं कर सकता। ठीक है, ये जबरन कब्जा ले रहे हैं, खासतौर की जो नियम के खिलाफ है। तो आपको कोई नोटिस वगैरह किया है तहसीलदार से, कलेक्टर से? नहीं, मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया। एक सादा कागज पे लिख के दे दिया कि भाई आपको फलाना दिन कब्जा जरदाव ने लिख के दिया होगा। गिरदावर ने लिख के दिया कि फलाना दिन का कब्जा ले। गिरदारों का नाम क्या? गिरदावर को मैं नहीं जानता। कैलाश सिंह राव कर रहे गिरदाव नाम की कैलाश सिंह राव। कैलाश सिंह जी राव। ये सिंह रावत। इस जमीन का भी जो कोर्ट में मामला चल रहा है, हाँ फिर भी जबरदस्ती लेना कब्जा। हाँ। इस मामले में आपने कहाँ शिकायत करी? सिविल न्यायालय चित्तौड़गढ़। और इसके अलावा एसडीएम साहब को कुछ दिया एसडीएम साहब को दे दी। एसडीओ साहब को हमने लिखित में एक एप्लीकेशन दी, हाँ उसमें कानून की जो भी प्रक्रिया है वो भी साथ में सरकार संकलन सलग दिया, ने वो दे दिया। वो भी दे दिया। और तहसीलदार साहब को भी दिया, हाँ। इन दोनों को दिया। और गिरदावर साहब को भी दे रखा है। कब दिया आपने? मैंने परसों तहसीलदार साहब को दिया, कल एसडीओ साहब को दिया और कल गिरदावर साहब को दिया। क्या बोलना हुआ उनका? उनका होगा कि अभी आगे से आदेश होगा जो काम करेंगे। तो आदेश को बताया उन्होंने? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया। कुछ आदेश नहीं बताया। हाँ